वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एडिवर्स। तो आज है हमारा लेक्चर 2। कल हमने देख लिया था कि क्या क्या हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था रेक्टिलिनियर मोशन का, क्या होता है, और फिर हमने मैकेनिक्स के बारे में देखा, मोशन एंड रेस्ट, और फिर पोजीशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, एंड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी वी एवरेज वेलोसिटी हम ऐसा डिनोट करते हैं, ये एंगुलर ब्रेसेस में v और वेक्टर। मैथमेटिकल फार्मूला की बात की जाए तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, वो होता है एवरेज वेलोसिटी। तो हमने कल देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टाइम भी कैलकुलेट हम कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ हुए हमारे, तो उन सब का सम करके फिर हम नंबर ऑफ वेलोसिटी से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगा। ओके, एवरेज का मतलब यही होता है ना, जो हम सारे सम कर ले एक साथ और फिर उसको हम डिवाइड कर ले नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो इसका डायरेक्शन की बात की जाए ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कल हमने देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन सेम होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यूनिट की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट है। और हाँ, एक कन्वर्जन याद रखिए, 1 किलोमीटर पर आवर अगर हमें दिया है तो दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 1 किलोमीटर बाई आवर मैं अगर लिखूं समझाने के लिए, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आएगा। सो रिमेंबर, व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो हम डिवाइड कर देंगे 5/18 से। ओके, और डायमेंशंस की बात की जाए मीटर पर सेकेंड में सेकेंड इनवर्स होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो L1 और T का -1 ये पावर होगा। एक और टर्म आता है जिसमें ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि जो एट दैट मोमेंट जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी टाइम ड्यूरेशन के लिए निकाला जाता है, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो बताता है। तो इसे सिर्फ हम v वेक्टर से डिनोट कर देंगे, और हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, तो चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू 0 होगा। अगर हम लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी ही है, और टेक्निकल टर्म्स उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो टेक्निकल इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल।
और हाँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो इनिशियल टू फाइनल होती है। इसकी डायरेक्शन की बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टैंजेंशियल टू द पाथ एट एनी इंस्टेंट। हम लिख लेते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is tangential to the path at any instant। इसका मतलब ये है कि अगर पाथ ऐसा है हमारा, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, तो पार्टिकल ऐसा ट्रेवल कर रहा है इनिशियल टू फाइनल। पर अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, हम एक टेंजेंट बना देंगे यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी इंस्टेंटेनियस। अगर हम इस लाइन की बात किए तो ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टैंजेंशियल होती है। और हाँ, ये तो हो गया कर्व्ड पाथ पे, पर अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, सो इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, फिर जो वेलोसिटी होगी वो सिंपल dx/dt होगी। सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे हम पोजीशन वेक्टर का। अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, हाँ, अभी हम आते हैं एक और टर्म पे जो है एवरेज स्पीड। इससे पहले हम एवरेज स्पीड पे जाए, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं एक, a particle travels half of its distance with speed v1 and the other half with speed v2। Find एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड जैसा ही है एवरेज वेलोसिटी की तरह, पर एवरेज स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि स्पीड हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो हमें ये पता है कि ओके, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, ये हो गया हाफ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा d/2 डिस्टेंस, ये हो गया हमारा d/2 डिस्टेंस। इसमें बोला गया है कि v1 स्पीड से चल रहा है पहले हाफ के डिस्टेंस में, दूसरे हाफ में बोला गया कि v2 स्पीड से चल रहा है, वही तो बोला गया है क्वेश्चन में। ओके, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर हमें पता है कि स्पीड अलग अलग है और डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी अलग अलग होगा, है ना? तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे t1 और t2। यहाँ से अगर हम निकाले टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट? तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे d/2 और स्पीड क्या है v1। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसमें भी d/2 डिस्टेंस है और v2 स्पीड है, t2 क्या है d/2 v2। ओके, ये हमारा आ गया इंडिविजुअल टाइम। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए हमें, है ना? तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला वही है, ठीक है? तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? d, टोटल टाइम हम लेंगे t1 प्लस t2। हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t1 और t2 का वैल्यू,
क्या होगा, डी बाई 2v1 प्लस डी बाई 2v2। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डी को हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे, 1/v1 प्लस 1/v2 डिनोमिनेटर में। इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे और डी कट जाएगा, 2 ऊपर है, नीचे क्या है, v1 प्लस v2 बाई v1 v2। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये एक डिराइवेशन है, अच्छा होगा कि अगर आप इसको याद ही कर लें, है ना। अब इसका एक अलग वर्जन है, इस क्वेश्चन का ही अलग वर्जन है, ठीक है। नाउ a person traveling along a straight line moves with a uniform velocity। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हमने बात नहीं की अभी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, मैं उस टॉपिक को इस क्वेश्चन के बाद ले लूँगी। पर इतना समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होता है जब वेलोसिटी सेम हो पूरे जर्नी में। अगर हम अलग अलग इंटरवल्स ले लें तो सारे इंटरवल्स में जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर हम t1 से t2 ले, यानी कि पहले 10 सेकेंड में स्पीड क्या था, वेलोसिटी क्या थी, समझ लो कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, अगले 10 सेकेंड्स में भी 10 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड रही, वेलोसिटी रही हमारी। तो जब वेलोसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, तब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे उसको। For some time and with v2 for the rest equal time। यहाँ पे उन्होंने कॉमन क्या कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने टाइम कॉमन कर दिया है। वही हमें निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, वहाँ पे एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। सोल्यूशन जो होगा वो सेम ही होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो अगर हम जर्नी ले लें इनिशियल एंड फाइनल, तो बोला गया कि पहले कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए v1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और सेकेंड इक्वल टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे d1 होगा, यहाँ पे d2 होगा, डिस्टेंस तो बदलेगा ही। तो अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का निकाल ले तो होगा स्पीड इनटू टाइम। तो d1 will be v1 into t and d2 will be v2 into t। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t, है ना। तो v1 t प्लस v2 t डिवाइडेड बाय t। टोटल टाइम भी t प्लस t है ना, यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, तो 2t होगा। ओके, t हम कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2t, t और t कट जाएगा, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा हमारा, तो v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो अभी अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी की तरह ही है, पर उसमें कुछ पॉइंट्स में लिखा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको बाद में भी याद रहे, है ना। अगर अभी तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको सब कुछ याद है, पर अगर जब आप कॉपी खोलोगे
जब आपको कॉपी पलटनी पड़ेगी 4 महीने 5 महीने के बाद, तब आपको याद नहीं आएगा कि क्या हुआ था, है ना। तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, एंड ऑल्सो average speed is always positive. Whereas average velocity can be positive, negative और ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा आंसर्स, पर मैं बता देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तभी होता है जब हम इनिशियल पोजीशन को रिटर्न कर जाते हैं। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होता है तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। अभी एक और टर्म की बात करते हैं हम, जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए तो वही है ये, स्पीड एट एनी इंस्टेंट सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या स्पीड एट एनी इंस्टेंट। इसको अगर हम ज़्यादा मैथमेटिकली ले तो होगा, इट्स एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कुछ भी वैल्यू आता है तो उसका डायरेक्शन अगर हम निकाल दें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम कंसिडर करें तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू होती है। ओके, तो ये यहाँ एक और टॉपिक है हमारा जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है पर मैं कवर कर लेती हूँ उसको, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी कि कोई क्वेश्चन में आ गया या फिर कहीं और सॉल्व करना पड़ा। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह के मोशन होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। अगर एक कार है सपोज, ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर हम पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ये है जब ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal time intervals। सपोज देखिए ये हमारा रोड है, ठीक है, इस पे एक कार है, ये कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है, ओके। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड बदला ही नहीं कहीं पे तो वो यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड पे चल रहा है पूरी रास्ते, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। और बात आती है अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, वो है व्हेन सिंपल इसका ही ऑपोजिट लिखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals, ओके। तो इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है कि when bike is accelerating from rest। जब भी आप गाड़ी शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि पहले ही वो 30-40 किलोमीटर पर आगे स्पीड पकड़ लेगी, वो ज़ीरो पे होती है। तो ज़ीरो से 30-40 तक जाने में स्लाइड इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज अनइक्वल है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
पर एक टाइम अगर हम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। फिर भी जब हम बाइक या फिर अपनी व्हीकल को हम रोकते हैं तब भी वो स्पीड डिक्रीज होता है। जो कांस्टेंट स्पीड होता है उससे वो डिक्रीज होकर 0 पे पहुंचता है, वो भी अनइक्वल है, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। तो जब भी हम कोई गाड़ी स्टार्ट से लेके एंड तक चलाते हैं उसमें कंप्लीट यूनिफॉर्म या कंप्लीट नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है। कोई भी अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ही ले ले तब हम बता सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म। ये अगर हम ग्राफ बना ले, है ना, हमारा गाड़ी चलाने का, यहाँ पे हम दे देते हैं टाइम, यहाँ पे हम दे देते हैं स्पीड। पहले तो इंक्रीज होगा, है ना, उसके बाद एक कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, है ना, पर अगर हम मान ले कि कांस्टेंट होगा फिर 0 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो अगर मैं सिर्फ इस टाइम इंटरवल की बात करूं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, पर अगर मैं इसकी बात करूं ये यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक्सेलरेशन और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह, वो अगले लेक्चर्स में आते रहेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं देख लूँगी उसको। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।